नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और ये है द ज्ञान कुंभ की स्पेशल सीरीज कक्षा परिचर्चा। आज का हमारा विषय है गणित। इससे पहले के गणित वाले वीडियो में हमने कक्षा 10 का गणित, उसका चैप्टर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का ही गणित पढ़ेंगे और उसके चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय की बर्बादी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हम बहुपदों का भाग सीखने वाले। जी हां, इस एक्सरसाइज का यही कॉन्सेप्ट है कि इसमें हम बहुपदों का आपस में भाग कैसे होता है इसी के बारे में सीखेंगे। तो सीधे अपन एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को उसके क्वेश्चंस की मदद से ही समझते चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले भाग विधि को समझ लेते हैं, आपको बहुपद समझना आसान होगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी नॉर्मल नंबर, जो अपन नॉर्मल भाग देते हैं, छोटे बच्चे देते हैं, बड़े बच्चे देते हैं, हर तरह का, कि मान लीजिए आप 24 में भाग देते हैं 3 से, है ना। तो आप यहां पे अपनी आवश्यकता के अनुसार देखते हैं कि ये नंबर कितना है। पहला नंबर देखते हैं, अगर कम पड़ता है तो आप दूसरा नंबर भी काउंट कर लेते हैं, है ना। तो ये अपन यहां 2 है जो कि इससे छोटा है, हम 24 ले लेते हैं। 24 तक पहुंचने के लिए हम 3 की टेबल 8 बार पढ़ेंगे, है ना। तब हम यहां 24 तक पहुंच पाएंगे और इसको हम रिमाइंडर को 0 कर पाएंगे, यानी पूरी तरह से 24 में भाग दे पाएंगे। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। इसी कॉन्सेप्ट पर बहुपदों का भाग भी आधारित होता है। जो हमें बहुपद जिसमें हमें भाग देना होता है, उसकी घात के हिसाब से, उसकी चर राशि के हिसाब से, उसकी अचर राशि के हिसाब से हम जिस बहुपद से भाग दे रहे होते हैं उसमें नंबर्स का या संख्याओं का गुणा करते हैं और भागफल और शेषफल यानी कहें क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में हमें कोई एक बहुपद px दिया है, उसके अंतर्गत 4-5 क्वेश्चन हैं। उसमें हमें एक कोई बहुपद px दिया होगा और एक बहुपद gx दिया होगा। जैसा कि मैंने यहां बोर्ड पर लिख भी रखा है कि एक बहुपद है हमारे पास px, ये क्वेश्चन फर्स्ट का पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई एक बहुपद हमें px दिया है जिसमें हमें gx से भाग देना है और क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मल भाग की तरह इसका सेटअप जमा लेते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल भाग करते हैं ना किसी दूसरी संख्या का, ऐसे इसका कर लेते हैं। x³ - 3x² प्लस 5x - 3, ये हो गया अपना डिवाइडेंड या कहें भाज्य, जिसमें हम भाग देने वाले हैं, ठीक है। दूसरा x² - 2, ये हो गया भाजक या कहें डिवाइजर, इसी से हम इसमें भाग देने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने अभी एक उदाहरण से बताया कि हम आवश्यकता के अनुसार नंबर्स का इसमें गुणा करते हैं। अभी हमें सबसे पहला नंबर क्या है हमारा? x³ यानी x³। हमें x³ चाहिए है ना, क्योंकि यहां अलग अलग टर्म है। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये और एक टर्म पहली वाली तो ये है ही। अलग अलग टर्म के हिसाब से हमें अलग अलग नंबर्स की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें x³ चाहिए, है ना। और यहां हमारे पास है कितनी? x² या कहें x² हमारे पास, ठीक। तो हम x³ लाने के लिए इसमें एक x का मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप गुणा अकेले इस x में नहीं कर सकते, ये इसका नियम है कि आपको गुणा दोनों में करना पड़ेगा। ये किसी भी बहुपद का नियम है कि उसके सारी टर्म्स में गुणा होगा, सारी टर्म्स में होगा, ठीक है। तो इसमें करेंगे आप तो ये हो जाएगा x³, ठीक है। और जब आप 2 में करेंगे तो ये -2x, तो इसकी सेम पावर के नीचे यानी कि x⁻1 के नीचे ही हम इसे 2x लिख देंगे। और इसको हम इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x² में आके सिंगल x⁻1 आएगा, इसलिए हम x⁻1 के नीचे ही इसे लिखेंगे ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। आप यहां भी लिख सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन इसी के साथ होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको घटाएंगे, जैसा कि हर बार हम भाग में करते हैं। घटाने के लिए हम इसके चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ये घटेंगे
ये 3x स्क्वायर का कैलकुलेशन किसी से नहीं हो सकता क्योंकि x स्क्वायर कहीं है ही नहीं, तो ये माइनस 3x स्क्वायर वैसे का वैसा। अब ये भी प्लस का ये भी प्लस का दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये प्लस 7x और ये माइनस 3 भी वैसे के वैसा, क्योंकि इसके कैलकुलेशन के लिए कुछ है ही नहीं। अब अपन अगला टर्म देखते हैं। अगले चरण में अपन क्या कर सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, कमी किस चीज की है, -3 की। ठीक है, तो हम -3 का गुणा इसमें कर देंगे, -3, ये हो जाएगा -3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। हम इसी के साथ इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे क्योंकि इसमें ना x है ना y है और इसमें भी ना x है ना y, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है। ठीक, अब आप इसको घटा दें, ये हो जाएगा प्लस ये माइनस, ये एक दूसरे में घट जाएंगे, ये बचेगा 7x, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का आएगा 9। अब आप अगर देखें तो यहां पर x की पावर इस वाली पावर से कम है, यानी कि हम इसका इसमें भाग देना आप संभव नहीं है, तो ये जो हमारा बच गया ये हो गया हमारा शेषफल या कहें रिमाइंडर। ठीक है, और ये जो यहां पे आया ये हो गया हमारा भागफल या कहें क्वोशिएंट। ठीक है, ये दो चीजें तो हमें निकालनी थी। उम्मीद है आपको ये भाग समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको पिछला सवाल समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अपन प्रैक्टिस के लिए एक सवाल और ले लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड वाला सॉल्व है। px की वैल्यू यहां है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x सॉरी प्लस 1 माइनस x। लेकिन gx की वैल्यू में एक यहां पे गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है कि ये पॉलिनोमियल जो है चर राशि के घात के मुताबिक नहीं जमा है, यानी कि यहां पर दूसरे नंबर पर दूसरे टर्म पर x आना था लेकिन ये लास्ट में लिखा है। कोई बात नहीं, हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इस रूप में से हम लिख लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि इस रूप में अपन इसे हल नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन इस रूप में थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, इसलिए हमने इसे इसकी पावर के अकॉर्डिंग जमा लिया। तो चलिए अब अपन सेटअप लगा लेते हैं। x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5, इसमें हमें भाग देना है और किससे भाग देना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स। अच्छा, कई स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन होता है कि सर हमने जब भी क्वोशिएंट देखा है तो ऊपर लिखा देखा है ना, और आप यहां साइड में लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, साइड में भी लिखा जा सकता है और इसे ऊपर भी लिखा जा सकता है, उस चीज से कोई अंतर नहीं पड़ता। बस वो लिखने का ढंग है, कहीं ऊपर लिख दिया जाता है कहीं साइड में लिख दिया, उससे कुछ नहीं होता। तो अपन अब भाग देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन जब भाग देंगे x की घात 4 में, x की घात 2 हमारे पास है, यानी हमें 2 की घात और चाहिए है, तो हम x की घात 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2 x की पावर 4। अच्छा, इस अकेली टर्म में तो इसका डिवाइड होगा नहीं, इन दोनों में भी होगा, तो इनमें भी करेंगे। x की पावर 2 इंटू एक्स, पहले प्लस माइनस का ध्यान दें, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस x इंटू एक्स, एक्स की पावर 3, यहां 2 है यहां 1 है, दोनों पावर जोड़ के x की पावर 3 हो जाएंगे। अब इसमें ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 यानी एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा। अब आप घटाएंगे, जब घटाएंगे तो इनके साइन भी बदल जाएंगे, यानी ये जो प्लस का है ये माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का है ये माइनस का, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये एक दूसरे से घट जाएंगे। बचेगा क्या, माइनस 3x। अच्छा, माइनस 3x स्क्वायर है और इसके नीचे लिखा है x की पावर 3। अगर आप x की पावर 3 देखें और यहां ऊपर देखें तो x की पावर 3 कहीं पे भी नहीं है, यानी कि इसका कैलकुलेशन किसी के साथ हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है इसकी बराबर की पावर का कुछ, तो हम इसे वैसे का वैसा x की पावर 3 लिख देंगे। अब यहां देखेंगे x स्क्वायर है और यहां माइनस का 3x स्क्वायर है, दोनों x स्क्वायर ही हैं, तो दोनों का कैलकुलेशन आपस में हो सकता है, सेम पावर के हैं, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस 3 प्लस 1
4x स्क्वायर और बाकी वैसे का वैसा प्लस 4x और प्लस 5। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, x की पावर 3 है, यहां x की पावर 2 है, तो हमें x से यानी एक और x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम x से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी प्लस का x, क्योंकि यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, तो प्लस x क्या हो जाएगा, x की पावर 3। अब इसमें होगा तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, सॉरी प्लस प्लस दोनों प्लस है x। ठीक है, अब आप इनको भी घटाएंगे, जब घटाएंगे तो इनके साइन बदलेंगे, ये प्लस वाला माइनस का, ये माइनस वाला प्लस का, ये प्लस वाला माइनस का, ये घट जाएंगे। 4 माइनस का है और ये 1 एक्स स्क्वायर प्लस का है, प्लस सॉरी माइनस प्लस ये आपस में घट जाएंगे। जब घटेंगे तो माइनस के 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहां प्लस यहां माइनस, ये भी घटेंगे, लेकिन यहां प्लस का साइन आया क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो प्लस में है, तो प्लस 3x और ये 5 वैसे का वैसा। अब अपन इसको भी सॉल्व करेंगे। अब यहां एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, तो हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए माइनस का 3, माइनस के 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3। अब इन्हें माइनस करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस प्लस सबके साइन चेंज कर दिए, ये घट जाएंगे, प्लस वाले में से माइनस वाला ये भी कट जाएंगे, बचेगा क्या, प्लस प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो प्लस का 8 हमारे पास सुरक्षित बच जाएगा। तो ये जो आया ये हमारा हो गया भागफल या क्वोशेंट। ठीक है, क्योंकि इसके आगे अब आप सॉल्व कर नहीं सकते, यहां पावर खत्म हो चुकी है, अकेले अचर राशि का मान बचा है, और ये हो गया हमारा शेषफल। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब अपन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये चेक करना है कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। वो भी कैसे, इसका इसमें भाग देके। अच्छा, भाग देके कैसे चेक किया जाता है, सीधी सीधी बात है, आप इसका इसमें भाग देंगे, अगर शेषफल 0 आ जाए यानी शेषफल में कुछ भी ना बचे, तो ये इसका एक गुणनखंड ही होगा, जब भी पूरी तरह से इसे विभाजित कर पाएगा, है ना। तो हम इसका इसमें सीधी सीधा भाग दे देंगे, अगर शेषफल 0 आता है तो ये इसका फैक्टर है, और नहीं आता है तो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको लिख लेते हैं 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, और भाग काई से देना है, हमें भाग देना है t स्क्वायर माइनस 3 से। तो अपन शुरू कर लेते हैं। 2t की पावर 4, हमें 2 चाहिए सबसे पहले, तो 2 का मल्टीप्लाई, और यहां t स्क्वायर है, यहां t की पावर 4 यानी t स्क्वायर भी चाहिए, तो ये हो जाएगा 2t की पावर 4। अब माइनस प्लस 2 3 जा 6 एंड टी स्क्वायर, यहां हमने टी क्यूब के नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये आ रहा है टी स्क्वायर, और आप क्यूब से इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने टी स्क्वायर के नीचे इसे लिख दिया। ठीक है, लिख तो आप इसे भी सकते हैं यहां भी, और लेकिन कैलकुलेशन आपको इसी के साथ करना पड़ेगा। ठीक, अब आप इसे घटाइए, साइन बदलेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये घट जाएंगे, ये 3t क्यूब के लिए कुछ है नहीं, तो हम यहां सेम टू सेम उतार देंगे। यहां प्लस का 6t स्क्वायर माइनस का 2t, तो प्लस में से ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस आएगा 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ये हमारे पास आ जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या चाहिए, t क्यूब चाहिए और 3 चाहिए, तो प्लस 3t का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3t क्यूब। 3t का क्यों किया, क्योंकि 3 तो चाहिए था, 3 ले आए, और t क्यूब था या t स्क्वायर, यानी एक पावर t की भी चाहिए थी, इसलिए हम t का भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ गया 3t क्यूब। अब 3 इंटू 3, सबसे पहले साइन का ध्यान रखें, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 9, और t देखिए सिंगल 9t आया है, आप इसे 9t के नीचे ही लिखें,
एक सी पावर के नीचे लिखेंगे तो आपको घटाने में या जोड़ने में या कोई भी कैलकुलेशन करने में असरलता होगी। तो अब आप देखें, प्लस का हो जाएगा माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। 3t³ में से 3t³ घट जाएगा, इसके कैलकुलेशन के लिए अभी कुछ है नहीं, तो ये 4t² वैसे लिख दिया जाएगा। -90 प्लस 90 ये घट जाएंगे और माइनस का 12 वैसे का वैसा उतार दिया जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, 4t³ माइनस 12, 40² सॉरी माइनस 12। अब यहां हमारे पास t² है, यानी कि हमें क्या लेके आना है, केवल 4, वो भी प्लस में, तो +4 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, +4 × t², 4t² एंड प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम हमारे पास आ चुका है। अब अपन घटाएंगे तो ये प्लस वाला माइनस में, ये माइनस वाला प्लस में, ये भी घट जाएंगे, ये भी घट जाएंगे और अपने पास बचेगा 0। तो चूंकि क्वोशिएंट अपने पास 2t³ 2t² प्लस 3t प्लस 4t दिया है, मतलब सॉरी आ गया है, और शेषफल हमारे पास आ चुका है 0, यानी कि ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो इस एक्सरसाइज के जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने किए हैं, इसके बाकी बचे हुए सवालों को आप होमवर्क में करेंगे और हमें कमेंट करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी और कम से कम पसंद तो जरूर आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल द ज्ञान कुंभ को, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस और कंटेंट आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, वीडियो से रिलेटेड कोई भी शिकायत है, कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।